जरा सोचो, रणभूमि की धरती 4 दिन से लगातार खून से रंगी हुई है। हर दिन हजारों योद्धा मारे जा चुके हैं, लेकिन युद्ध का अंत अभी बहुत दूर है। आज 5वें दिन की भोर होते ही भीष्म पितामह ने कौरव सेना को आदेश दिया, आज पांडवों को भारी क्षति पहुंचाई जाएगी। क्या होगा जब अर्जुन और भीष्म आमने सामने आएंगे? क्या भीम का प्रतिशोध थमेगा या कौरवों की रणनीति सफल होगी? आइए जानते हैं आज के इस भाग में। महाभारत युद्ध का 5वां दिन। कुरुक्षेत्र की भूमि पर फिर से शंखनाद हुआ और दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। पिछले 4 दिनों के युद्ध ने दोनों पक्षों को गहरी चोट दी थी, लेकिन आज का दिन और भी रक्त रंजित होने वाला था। सूर्योदय होते ही भीष्म पितामह ने अपनी सेना को गर्जना व्यूह में सजाया। हजारों रथ, हाथी और घोड़े उनके आदेश पर पंक्तिबद्ध खड़े हुए। भीष्म ने अपने धनुष से पहली बाण वर्षा की, जिसने पांडव सेना की अग्रिम पंक्ति को हिला दिया। पांडवों की ओर से भीम सबसे पहले आगे बढ़े। उनकी गदा और बाणों ने कौरव सेना की पंक्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया। भीम का रूप आज महाविनाशक प्रतीत हो रहा है। भीष्म पितामह और अर्जुन का आमना सामना 5वें दिन की सबसे बड़ी घटना थी। भीष्म ने गर्जना की, पार्थ, आज देखूंगा तुम्हारा गांडीव कितना शक्तिशाली है। अर्जुन ने भी तुरंत प्रत्युत्तर दिया और गांडीव से बाणों की झड़ी लगाई। दोनों ओर से बाणों की ऐसी वर्षा हुई कि सूरज की रोशनी तक ओझल हो गई। कभी भीष्म के बाण अर्जुन के रथ को हिलाते, तो कभी अर्जुन के बाण भीष्म के कवच को भेद डालते। यह द्वंद्व देखकर दोनों सेनाओं में रोमांच सा फैल गया। अब इसी दौरान भीम ने कौरव सेना पर प्रचंड आक्रमण कर दिया। उन्होंने अकेले ही कौरव पक्ष के कई राजकुमारों को और मार गिराया। उनकी गदा की प्रहार से दर्जनों हाथी धराशायी हो गए। दुशासन ने भीम को रोकने की कोशिश की, लेकिन भीम ने उसके रथ को तोड़ दिया और उसे भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। दुशासन किसी तरह बचकर पीछे हट गया। भीम का यह रूप देखकर कौरव सैनिक भयभीत हो उठे और उनकी पंक्तियां अपने आप टूटने लगी। 5वें दिन के पहले भाग में अनेक योद्धाओं ने रणभूमि में वीर गति पाई। भीम ने कौरव पक्ष के 8 राजकुमारों का आज वध किया। अर्जुन के बाणों से कई कौरव महारथी घायल हो गिरे। नकुल ने अकेले ही 30 से अधिक रथियों का वध किया। अभिमन्यु ने अपने कौशल से कौरव सेना के दर्जनों सैनिकों को धराशायी कर दिया। रक्त से कुरुक्षेत्र की भूमि और भी लाल हो गई। सूर्य की किरणें मानो रक्त में नहा रही। दुर्योधन ने देखा कि उसकी सेना टूट रही है। उसने अश्वत्थामा और कृपाचार्य को आगे बढ़ने का आदेश दिया। अश्वत्थामा ने भयंकर युद्ध कौशल दिखाया। उसके बाणों से पांडव सेना में हाहाकार मच गया। कई रथ, हाथी और घोड़े उसकी बाण वर्षा में गिर पड़े। कृपाचार्य ने भी अपने तेज से पांडव सेना को भारी क्षति पहुंचाई। उनके सामने आने वाले कई योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन अर्जुन और भीम ने मिलकर उनका सामना किया और पांडव सेना का मनोबल बढ़ाए रखा। 5वें दिन के पहले भाग का युद्ध भीषण रक्तपात के साथ समाप्त हुआ। दोनों पक्षों ने भारी हानि उठाई। कौरव पक्ष के अनेक राजकुमार मारे गए। पांडव पक्ष ने भी कई वीर योद्धाओं को खोया।
भीष्म और अर्जुन का द्वंद्व युद्ध फिर से अधूरा रह गया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को बहुत गहरी चोटें पहुंचाई। भीम के प्रहारों ने कौरव पक्ष को हिला दिया, लेकिन अश्वत्थामा और कृपाचार्य ने पांडवों को भी क्षति पहुंचाई। यह दिन अब और भी भीषण रूप लेने वाला था, क्योंकि दोपहर के बाद का युद्ध और भी खून से लथपथ होने वाला था। तो दोस्तों, महाभारत युद्ध का 5वां दिन अभी अधूरा है। आपने देखा कि सुबह से लेकर दोपहर तक रणभूमि में कैसा विनाश हुआ, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अगले भाग में देखिए जब सूर्य पश्चिम की ओर ढलने लगा और युद्ध ने अपना और भी भयावह रूप ले लिया। दोस्तों, आपको अगर ये एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। अपने विचार और प्रश्न कमेंट में लिखना ना भूलें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि अगला भाग आप मिस ना कर सकें। धन्यवाद।